अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। उनके बारे में कुछ भी अंतिम तौर पे कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन से अमेरिका की सत्ता की राजनीति में दोबारा जब उन्होंने एक अपनी यात्रा शुरू की, उसके पहले से ही वो विवादों से घिर गए हैं और लगातार उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे पूरी की पूरी वैश्विक राजनीति में भूचाल आ रहा है। लेकिन इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बयान दिया है, उससे आने वाले लंबे समय के लिए भारतीय राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है। एक तरह से इस पूरे बयान को आप भूकंप की तरह मानिए कि एक तरह से भारतीय राजनीति की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हिल गई हैं। ये भूचाल कितना बड़ा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यूएसएड ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर खर्च किए, या उसके लिए 21 मिलियन डॉलर का जो है वो उन्होंने एक बजट को अनुमोदित किया। अब बड़ा सवाल ये है कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने की इसमें अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। वोटर टर्नआउट बढ़ा के अमेरिका क्या हासिल करना चाहता था, या अमेरिकन एजेंसी को इससे क्या मिलने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बाइडेन प्रशासन किसी को लाना चाहता था या किसी को हटाना चाहता था। मोटी मोटी बात ये है। जाहिर सी बात है, जब आप वोटर टर्नआउट की बात करते हैं, मतलब मतों का प्रतिशत बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देते हैं तो जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सत्ता है, उसके विरोध में वोट पड़ता है। एक सामान्य धारा है। इसीलिए जब वोटों के पंडित जो हैं, जो खासकर जो चुनाव को समझने वाले लोग हैं, उनको ये पता है कि जब चुनाव में ज़्यादा वोट पड़ता है तो इस सामान्य तौर पे माना जाता है कि इस चुनाव का जो पैटर्न है वो सत्ता के खिलाफ जा रहा है। तो अमेरिका, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वोटर टर्नआउट क्यों बढ़ाना चाहता था। और सामान्य पैसा नहीं है, 21 मिलियन डॉलर। ये पैसा क्यों खर्च करने के लिए, अनुदान देने की कोशिश क्यों कर रहा था, या दे रहा था, या अनुमोदित कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को मतलब इसकी जरूरत नहीं, और मुझे लगता है कि बाइडेन प्रशासन भारत में सत्ता परिवर्तन चाहता था। जाहिर सी बात है, ये सत्ता परिवर्तन मोदी के खिलाफ ही हो सकता था। अब इस पूरे बयान को लेके पूरी दुनिया में, या खासकर भारतीय राजनीति में तो बवाल मचना तय है। अच्छा, इसको इस तरह से समझना होगा कि जो भी पूरी दुनिया में जो भी एजेंसी है, जो सरकारें हैं, वो अपने अपने कवर्ट ऑपरेशंस के लिए इस तरह की चीज़ें करती हैं। क्योंकि अमेरिका का जो तरीका है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो पैसे खर्च करते हैं। बहुत से पाकिस्तानी लोग ये मानते हैं कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने सेव द चाइल्ड के थ्रू वहाँ पे बच्चों के डीएनए कलेक्ट करने के लिए सेव द चाइल्ड संस्थान का उपयोग किया। इसी तरह से पूरी दुनिया में, तीसरी दुनिया के खासकर अफ्रीकन देशों से लेके, कांगो से लेके और साउथ ईस्ट एशिया से लेके साउथ एशिया तक अमेरिका इस तरह के ऑपरेशन करता रहा है, जिसमें वो तमाम दुनिया में सत्ता परिवर्तन के लिए, दुनिया में अपनी पसंद की सरकार लाने के लिए और भी तमाम दूसरे काम करने के लिए वो इस तरह के कवर्ट ऑपरेशंस के लिए पैसे खर्च करता है। और जाहिर सी बात है, ये पूरा पैसा एक बहुत ही सैद्धांतिक, या बहुत ही एक तरह से क्या कहा जाए, इसको ह्यूमन फेस के आधार पर खर्च करना। इसको ऐसे समझिए कि मेरी मंशा तो ऐसी है कि मेरी मंशा, मेरा अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, लेकिन मैं उसको सामाजिक या धार्मिक या किसी ऐसे आग्रह के आधार पर लोगों की मदद कर रहा हूँ कि जिसमें एक मेरा हिडन एजेंडा छुपा हुआ है। जाहिर सी बात है, भारत में जब आप राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस समय तमाम एजेंसियों ने कहा कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ रही है और बहुत बड़े बहुमत के साथ आ रही है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये 350 सीट के ऊपर हो सकता है। तमाम एजेंसी और तमाम राजनीतिक पंडितों ने अपने अपने अनुमान लगाए। लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले 3-4 महीनों में भारत में क्या हो गया कि अचानक से मोदी सरकार की साख, मोदी सरकार को लेके जो एक जनता के बीच में जो खास तरह का एक विश्वास था, वो भरभरा के रेत के किसी इमारत की तरह बिखरने लगा। ये समझने की जरूरत है।
अमेरिका ने इसे एक्सेप्ट किया है तो एक अलग मामला है, लेकिन इसको समझना चाहिए कि एक सामान्य राजनीतिक विद्यार्थी के तौर पे हम सभी को पता है कि भारत में जो विपक्ष था, जिसे बहुत मजबूत होना चाहिए। मैं एक व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं तो किसी भी व्यक्ति को जो इस देश के लोकतंत्र में यकीन करता है, उसे इस बात पर विश्वास है या उसे उसकी ये अपनी धारणा है कि इस देश में विपक्ष को बहुत एक सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। एक स्पष्ट, सार्थक और निष्पक्ष भूमिका के साथ विपक्ष को सत्ता पे अंकुश लगाना चाहिए। लेकिन हम सभी को पता है कि विपक्ष की स्थिति कितनी कमजोर थी। उसके बाद अचानक से विपक्ष जितना तेजी से लड़ता हुआ दिखाई पड़ा आने वाले महीनों में, और विपक्ष ने भाजपा की चाल को कमजोर कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी 400 के पार के नारे के साथ साथ चुनाव में गई थी, उस भारतीय जनता पार्टी को 250 से कम सीट पर संतोष करना पड़ा। क्या अमेरिका में जो बातें कही जा रही हैं या डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कह रहे हैं, क्या उसको इन सारे जो पूरी स्टोरी है, क्या इस स्टोरी के बरक्स नहीं देखा जाना चाहिए? दूसरा मामला एक चीज़ और है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा मतलब स्कोरिंग चीज़ है, जिसे कहते हैं ना बिल्ली के भाग से चीका फूटना। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत, भारतीय जनता पार्टी पहले भी आरोप लगाती रही है कि विपक्ष जो है इस देश में तमाम दूसरे एजेंसीज के साथ भारत के या इंडियन ग्रोथ स्टोरी या मोदी की साख के खिलाफ काम कर रहा है। हम लोगों ने पिछले तमाम महीनों में देखे हैं कि जॉर्ज सोरोस से लेके तमाम एजेंसी के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि वो तमाम एजेंसी भारत के खिलाफ काम कर रही है और खासकर इस देश में विपक्ष के साथ मिलकर काम कर रही है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, जो कृषि बिल के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा हो, NRC-CA के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा हो, या इस बार चुनाव में जो कुछ हो रहा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान ने, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के अपने जो एक तरह से दावे थे, जो भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव था, उसको स्टैब्लिश किया है। और आप इसको कोट एंड कोट ऐसे मत समझिए, आने वाले समय में इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी ट्रंप और खासकर जो अमेरिकी प्रशासन के इस बयान को बार बार जनता के सामने लाएगी और कहेगी, देखिए साहब, हम तो पहले भी कहते थे ऐसा हो रहा है, और अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिकी सरकार ने इस बात को मान लिया है। देखिए, पूरी दुनिया में इस तरह के कॉवर्ट ऑपरेशन होते हैं, दुनिया का हर देश कर रहा होता है, दुनिया के हर देश के अपने हिडन एजेंडे होते हैं, पैसे खर्च हो रहे होते हैं। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से इसको एक्सेप्ट किया है, वो सामान्य किसी राष्ट्रपति के लिए संभव नहीं था। और ये पूरी जो घटना है, इस घटना की दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। अच्छा, अमेरिका में क्या हो रहा है कि ट्रंप जब सत्ता में आए थे, उससे पहले ही उन्होंने कहा था कि वो जो डीप स्टेट है उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। डीप स्टेट का मतलब अमेरिका में कुछ ऐसी एजेंसी है, दुनिया की तमाम सरकारों में कुछ ऐसी एजेंसी, कुछ ऐसे इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कई बार सरकारों से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। किसी भी सरकार के आने और जाने का बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे अमेरिका में CIA है, FBI है, या तमाम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लगातार इस तरह के ऑपरेशन पूरी दुनिया में चलाते हैं और उनके इंडिपेंडेंट अप्रोच होते हैं, उनके इंडिपेंडेंट सोच होते हैं। जाहिर सी बात है, वो अमेरिकी इंटरेस्ट में सब कुछ कर रहे होते हैं या कुछ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में सब कुछ कर रहे होते हैं। इन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट या अमेरिकी इंटरेस्ट को बढ़ाने वाले लोगों को ये बात पता होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट उनका काम है जो चलता रहेगा। उसके लिए अमेरिका में सत्ता बदलाव से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जाहिर सी बात है, जो अमेरिकी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है या जो अमेरिकन इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में ढेर सारा बजट दिया जाता है, जिसमें बांग्लादेश, अब जैसे देखिए, पिछले बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके लिए अब एक बहुत हद तक ये बातें मीडिया में या तमाम दूसरी एजेंसी या तमाम गाहे बगाहे सुनने को मिल रही हैं कि उसमें US की तमाम एजेंसी, जॉर्ज सोरोस का ऑर्गेनाइजेशन और तमाम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का योगदान था। उसे एक तरह से शेख हसीना के खिलाफ, शेख हसीना को अपदस्त करने पे उसका प्रयोग किया गया। अमेरिका इस तरह के ढेर सारे बजट आवंटित करता है। ये अलग बात है कि एलन मस्क जिस डोज के हेड हैं या जिसके प्रमुख हैं, जिसको कहा जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, वो लगातार इस तरह के बजट को काट रहा है। वो लगातार इस तरह के बजट को पे ब्रेक लगा रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। और ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि भारत के पास बहुत पैसा है, तो मतलब
ट्रंप का ये जो बयान है उसके भी अपने मायने हैं। देखिए, है क्या, यूएस में खासकर जो फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं या दूसरे तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें जाहिर सी बात है भारतीयों का दबदबा बढ़ रहा है। आज जब हम ये बात आपसे कर रहे हैं उसी समय एक खबर आ रही है कि काश पटेल को सीनेट द्वारा एफबीआई का प्रमुख बना दिया गया। देखिए, यूएस में भारतीय प्रवासियों का एक तरह से दखल, उनका प्रभुत्व बढ़ रहा है। भारत इस मामले में जो अपना डायस्पोरा है, उस डायस्पोरा से पूरे दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और भारतीय जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी है उसमें इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पूरी दुनिया में भारतीय जहाँ जहाँ गए उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपनी संवेदना से, अपनी मेधा से पूरी दुनिया में एक स्थान बनाया है। और ख़ासकर जो एक भारतीय माइंडसेट है, जो आर्गुमेंटेटिव माइंडसेट है, उसने पूरी दुनिया में एक ख़ास तरह के अपने एक फैमिली सिस्टम से, अपने सॉफ्ट पावर से, सॉफ्ट पावर इन का मतलब है अपने संस्कृति से, अपने कल्चर से पूरी दुनिया का मन मोहा है। और आजकल कहते हैं ना कि सिर्फ हार्ड पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सॉफ्ट पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी दुनिया में चले जाइए, बॉलीवुड की चर्चा होती है, आपकी संस्कृति की चर्चा होती है, आपकी फैमिली का जो स्ट्रॉन्ग एक सिस्टम है उसकी चर्चा होती है। क्योंकि वेस्ट में असल में लोगों के पास देखिए उन चीज़ों की वैल्यू होती है जो चीज़ उनके पास नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट आज तरक्की के और विकास के जिस पद सोपान पे खड़ा है, वहाँ उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फैमिली का क्राइसिस। दूसरे जो वैल्यू सिस्टम है, जाहिर सी बात है उस वैल्यू सिस्टम के लिहाज से भारत में जो एक खास तरह का फैमिली सिस्टम्स है, उसी सोसाइटी में यूएस के मतलब जब एक आप कलेक्टिव सोसाइटी की बात करते हैं तो तमाम भारतीय जाति, मैं अपने तमाम मित्रों को जानता हूँ जो यूएस में रह रहे हैं, यूएस के अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं, और जो भारतीय खास तरह का जो भारतीय कम्युनिटी है उसको जब भी कोई यूएस का जो स्थानीय बासिंदा होता है जब देखता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे ये लोग अपने फैमिली सिस्टम में अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, जो पेरेंटिंग का तरीका है, अपने बच्चों को किस तरह से उनकी पेरेंटिंग कर रहे हैं, किस तरह से वो एक तरह से जो अपने अपने फेस्टिवल्स को किस तरह से मना रहे हैं, अपने वैल्यू सिस्टम को कितना संरक्षित करके रखा है। जाहिर सी बात है जो ये उस समाज की क्राइसिस है, तो उस समाज के लिए लगता है कि यार अगर हमको समाज को बचाना है, सोसाइटी को बचाना है, तो इस वैल्यू सिस्टम को भी अडॉप्ट करना होगा। ये सब कुछ लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और जाहिर सी बात है इस सॉफ्ट पावर केबल पे भारत की जो छवि है वो एक पॉजिटिव छवि है। इसके अलावा भारतीय मेधा तो है ही, जो कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी का एक बड़ा पार्ट है। ऐसे में ट्रंप को ये लग रहा है, अगर ट्रंप ने ये बयान दिया है तो इसका मतलब है कि ट्रंप के दिमाग में कहीं न कहीं ये बात बैठा है कि भारत के पास बहुत पैसा है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, दुनिया में अगर आपको लोग ये समझ रहे हैं कि आप मजबूत हैं तो इंडियन ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत अच्छा है, ये छवि बनना बहुत अच्छा है। और इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि भारत के अंदर अपार संभावनाएं हैं। भारत की जो इनफॉर्मल अर्थव्यवस्था है, जिसको आप कहते हैं ना, एक संगठित अर्थव्यवस्था, और दूसरी तो असंगठित अर्थव्यवस्था है जिसको हम नहीं गिनते हैं। जब भारत के इकोनॉमी की बात करते हैं तो अक्सर हम संगठित क्षेत्र की बात करते हैं। असंगठित क्षेत्र को कैलकुलेट कर पाना बहुत टफ होता है। अगर वो सारी इकोनॉमी मिल जाए तो भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत के अंदर बहुत बड़ी संभावना है। तो जाहिर सी बात है ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मचना तो स्वाभाविक है, और भारत में भी विपक्ष को ये समझना होगा। देखिए, मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं कतई ये नहीं मानता हूँ कि पहली बार है। हमेशा से जब कांग्रेस की भी सरकार होगी तो अमेरिका या दुनिया के दूसरे देश या दूसरे जो सुपर पावर हैं या जो बड़ी शक्तियाँ हैं वो अपने हिसाब से इस तरह के कवर्ट ऑपरेशन देश में चला रहे होते हैं। ये बड़ी बात नहीं है, ये एक सामान्य बात है। ये अलग बात है कि आज का भारत थोड़ा सा ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ खड़ा है और इसमें इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का अपना कंट्रीब्यूशन है। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को भी इसका बहुत बड़ा श्रेय दिया जाएगा, खासकर इस जो वर्तमान नेतृत्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत शानदार मतलब घटना है उनके लिए, और वो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा उठाएंगे।
विपक्ष को एक बात समझना होगा कि उनको किसी दूसरी ताकत पे निर्भरता कम करके अपनी ताकत के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ और अपने सामर्थ्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना होगा, अगर वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वो यहाँ से हटा पाए। इस पूरे प्रकरण को मैं ऐसे देखता हूँ। तो ये पूरी बातचीत है जो अभी नया डेवलपमेंट है, इसको समझने की कोशिश की जानी चाहिए और इस पे जाहिर सी बात इस पे नज़र रहेगी। दूसरे तमाम विषयों पे हम आगे बातचीत करते रहेंगे। आप सभी कोजागरी को बहुत प्रेम दे रहे हैं, बहुत सहयोग दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोजागरी के साथ जुड़े रहिए, कोजागरी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।